नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अर्थुना में इंद्रध्वज महामंडल विधान का समापन, विश्व शांति की कामना के साथ हवन में दी आहुतियां। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर हुआ व्याख्यान, कुशलगढ़ में हिंदू जागरण मंच ने किया आयोजन। कुशलगढ़ के खजुरा में समाज सुधार की नई पहल, दहेज, डीजे और कुरीतियों पर लगेगी रोक। जिले में सुरक्षित बाल परिवहन को लेकर सख्ती शुरू, पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान शुरू, 159 वाहनों की जांच। बांसवाड़ा के गढ़ी क्षेत्र में जंगली सुअर का हमला, खेत में काम कर रही महिला गंभीर रूप से घायल, 60 टाके आए। कुशलगढ़ में कांग्रेस की समेकित बैठक हुई, नेताओं ने किया संगठन को मजबूत करने का आह्वान। कुशलगढ़ में डीजे मालिकों का हल्ला, रोजगार बंद करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में शांतिपूर्ण शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षा, पहले दिन करीब 22,000 बच्चे हुए शामिल। बांसवाड़ा में शिक्षक के निलंबन का विरोध, ड्राइवर एम्प्लॉइज फेडरेशन ने की बहाली की मांग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में इंद्रध्वज महामंडल विधान का समापन आर्य की विज्ञानमती माताजी के सानिध्य में यज्ञ हवन के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह में सभी इंद्रों ने हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व शांति, समृद्धि और मानवता की कामना की। आर्यिका ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद देते हुए सभी के कल्याण की प्रार्थना की। समारोह के दूसरे चरण में दोपहर की बेला में श्री जी के विमान के साथ प्रभावना फेरी निकाली गई, जिसका मार्गदर्शन विजय भैया लखनादोन ने किया। भक्तों ने जयकारों और भजनों के साथ इस भव्य जुलूस में भाग लिया, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा और उत्साह से भर गया। इस अवसर पर आर्यिका विज्ञानमती माताजी ने अपने प्रवचन में कहा कि इंद्रध्वज महामंडल विधान हमें जीवन में संयम, सेवा और सच्चाई का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। यह आयोजन समाज में एकता और शांति का संदेश फैलाता है। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने इस धार्मिक आयोजन की भव्यता को साकार किया। आयोजन समिति ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस पवित्र कार्य में सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद किया। इंद्रध्वज महामंडल विधान के समापन के साथ ही अर्थुना की धरती पर एक नए आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर हिंदू जागरण मंच द्वारा कुशलगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत संयोजक रविकांत जी त्रिपाठी ने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। वर्तमान में विभाजनकारी विचारधारा के लोग जनजाति समुदाय को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं, लेकिन बिरसा मुंडा की धार्मिक और साहसिक गाथाएं इन भ्रांतियों को दूर कर समाज में एकता और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। त्रिपाठी ने समाज से आह्वान किया कि भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और विचारों को अपनाकर स्वबोध से युक्त संगठित और स्वाभिमानी समाज का निर्माण करें। बिरसा मुंडा व्यक्ति नहीं, एक विचार है। उनके संघर्ष से हमें जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए समरस समाज बनकर जीने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में ईश्वरदत्त पटेल, एडवोकेट पुष्पेंद्र त्रिपाठी, हरीश, संत विष्णुदास, संत दिवाकर, भारती और सैकड़ों युवा समाजजन उपस्थित रहे। संचालन विजय त्रिवेदी ने किया। हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक प्रशांत तंवर ने बताया कि कार्यक्रम में पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षक और नागरिक कर्तव्य का संकल्प लिया गया, जिससे नव भारत का निर्माण हो सके। भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जन्म जयंती पर कुशलगढ़ क्षेत्र में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी समाज वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया और धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने जो संदेश दिया है, उस संदेश के लिए सभी ने संकल्प किया। तुलसी का पूजन करना, मांस भक्षण से दूर रहना, मिशनरीज का शिकार नहीं होना, स्वधर्म में रहने का और गुरुवार के दिन का आध्यात्मिक धर्म से जुड़कर पूजा करना, जो संदेश उन्होंने दिया उस संदेश की समाज में जन जागरण कर पालना करना, समाज को संगठित करके एक जाजम पर रखना, जात पात का भेद दूर करना, ये सभी संदेश देने का बिरसा मुंडा जी ने जो 25 वर्ष की अपने जीवन काल में पूरे देश समाज को अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति लड़ते हुए उन्होंने अपना 25 वर्ष में जो पूरा जीवन किया, उनके संदेश को आज इस जन्म जयंती पर सभी समाज के बीच में नीचे एक एक हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया है कि हम उनके संदेश को लेकर और समाज का जन जागरण करेंगे और उस समाज को उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित।
बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खजूरा में समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। एक बैठक में गांव के लोगों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस बैठक में दहेज प्रथा, डीजे, शराब और अन्य नशे के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शादी ब्याह में दहेज प्रथा पर रोक रहेगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अधिकतम 51,000 रुपए तक ही दे सकेंगे। आभूषण में केवल 1 किलो चांदी और सोने में नाक का कांटा व ईयरिंग ही स्वीकार किए जाएंगे। शादी समारोह में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर 51,000 रुपए का दंड और उपकरण जब्त किया जाएगा। इसके अलावा नोतरा अधिकतम 1,000 रुपए तक होगा और पहले दिया गया नोतरा लौटाना होगा। भोजन में केवल दाल, चावल और लापसी ही परोसी जाएगी। बारात में वर पक्ष से एक बस और दूल्हे के लिए एक गाड़ी की ही अनुमति होगी। भांजगड़ी में वर पक्ष से 3,000 रुपए और वधु पक्ष से 2,000 रुपए दिए जाएंगे। कन्यादान में केवल लड़की के पिता की ओर से रसोई का सामान दिया जाएगा, अन्य लोग नकद देंगे। नात्रा विवाह पर 2 लाख रुपए और शादीशुदा महिला के भागने पर 5,51,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। ग्राम में विवादों का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। चुनाव प्रचार में भी दारू और डीजे पर रोक रहेगी। बैठक में पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, डॉक्टर वजहिंग मैडा, पूर्व सरपंच कल्लूभाई डामोर, सरपंच प्रतिनिधि सोहन देवदा और सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश खराड़ी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संचालन भूरजी भाई मैडा ने किया और आभार सोहन देवदा ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर 17 से 30 नवंबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 19 नवंबर को व्यापक चेकिंग की गई। जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने सुबह से ही स्कूलों के बाहर, मुख्य चौराहों और प्रमुख मार्गों पर 159 बाल वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्कूल संचालकों से भी आग्रह किया कि वे अपने वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करें और बच्चों को सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था चेक करें। पुलिस ने बताया कि इस अभियान के तहत वाहनों में ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवर का लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और बच्चों को पिकअप ड्रॉप करने के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलेगी। यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। प्रतापगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा गुरुवार को प्रतापगढ़ जिले में दोनों पारियों में शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा शुरू होने से लेकर समाप्ति तक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग की। पहली पारी में 11,377 में से 10,996 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जबकि दूसरी पारी में 10,731 में से 10,544 विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सभी थानों में रखा गया था, जिन्हें परीक्षा से आधे घंटे पहले पीईओ के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने अरनोद और दलोट ब्लॉक के राजकीय व निजी विद्यालयों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया बोर्ड परीक्षाओं जैसी ही होनी चाहिए। प्रश्न पत्र 10-15 मिनट पहले खोले जाएं और विद्यार्थियों को कम से कम 20 वर्ग फुट जगह मिले। जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया। जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने एडीएम और एसडीएम को शिक्षकों को मुक्त करने के निर्देश दिए, जिससे परीक्षा सुचारू रूप से हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य में भी जुटे हैं, लेकिन परीक्षा को प्राथमिकता दी गई। ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन टीईएफ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोहरी खातूरात में पदस्थापित शिक्षक भंवरलाल परमार के निलंबन को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 14 नवंबर को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय डूंगरपुर द्वारा जारी निलंबन आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। टीईएफ का आरोप है कि भंवरलाल परमार, जो नेट उत्तीर्ण इतिहासकार, आदिवासी समाज सुधारक और वैज्ञानिक सोच के प्रचारक है, को राजनीतिक दबाव और झूठी शिकायतों के आधार पर निलंबित किया गया है। संगठन का कहना है कि परमार लंबे समय से अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे थे, जिससे उनके विरोधियों ने यह कदम उठाया। परमार आदिवासी समुदाय में आदर्श गुरु और प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। उनका निलंबन समुदाय में असंतोष पैदा कर रहा है। संगठन ने बताया कि परमार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में निलंबन मानवता के खिलाफ है। जिला प्रवक्ता राजेश दामा ने बताया कि टीईएफ ने मांग की है कि निलंबन की निष्पक्ष जांच हो, परमार की तत्काल बहाली की जाए, निलंबन अवधि का मुख्यालय डीईओ डूंगरपुर हो और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
ज्ञापन देने वालों में रजनीकांत खाब्या, भरत अमलियार, तोल सिंह दामा, हरीश राणा, राहुल खेमोत आदि शामिल थे। जानकारी जिला प्रवक्ता राजेश दामा ने। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के पनासी बड़ी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां खेत में काम कर रही 35 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी सुरेश पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। सुअर ने लक्ष्मी की जांघ पर गहरा घाव कर दिया, जिससे उन्हें 60 टाके लगाने पड़े। परिजनों के अनुसार लक्ष्मी खेत में काम कर रही थी, तभी झाड़ियों से निकले जंगली सुअर ने उस पर अचानक हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सुअर भाग चुका था। गंभीर हालत में लक्ष्मी को दोपहर में एमजी अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खासकर बुआई का सीजन होने के कारण लोग खेतों में काम करने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली सुअरों के आतंक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। और कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मी नाम है, पनासी बड़ी रहने वाले हैं। खेत में काम करते थे, सुअर ने काट लिया। खेत में काम कर रहे सुअर ने काट लिया। पति का नाम क्या है इनके? सुरेश। हाँ। और थाना कौन सा लगता है? गढ़ी थाना लगता है। हाँ। तो खेतों में काम कर रहे कितने टाके हैं? 60 टाके हैं। हाँ। कहाँ पर काटा है? ये जांघ पर। एक और जहां आदिवासी समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शादी ब्याह में डीजे पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो वहीं अब डीजे यूनियन अपने व्यवसाय में होने वाले घाटे को लेकर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। डीजे यूनियन कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और छोटी सरवा के डीजे मालिकों ने तहसील प्रशासन की डीजे बंद करने की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें रोजगार बचाने की गुहार लगाई गई। यूनियन के अध्यक्ष प्रीतेश डामोर ने बताया कि तहसील प्रशासन द्वारा समाज सुधार के नाम पर डीजे व्यवसाय पर रोक लगाई जा रही है, जिससे 100 से 150 डीजे मालिकों और 500 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी खतरे में है। हमने कर्ज लेकर वाहन और उपकरण खरीदे हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से हमारे परिवार भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। विधायक रमीला खड़िया, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, प्रधान कानहिंग रावत और समाज सुधार समिति के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान समाज के नियमों के अनुसार किया जाएगा, ताकि डीजे मालिकों का व्यवसाय प्रभावित न हो। यूनियन के उपाध्यक्ष मुकेश डामोर और राकेश कटारा ने कहा कि हम समाज के नियमों का पालन करने को तैयार है, लेकिन हमारे रोजगार को बंद नहीं किया जा सकता। ज्ञापन देने वालों में ईश्वरलाल पटेल, मुकेश डामोर और अन्य शामिल थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष गहन परिगणना और वार्ड बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, विधायक रमीला हुर्ती खड़िया, पीसीसी सदस्य हंसमुख सेठ सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जिलाध्यक्ष पंड्या ने कहा कि राजस्थान में चल रही विशेष गहन परिगणना में बूथ अध्यक्षों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति परिगणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहे। विधायक रमीला हुर्ती खड़िया ने आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास नहीं कर रही, बल्कि जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला रही है। जनता इसका जवाब देगी। बैठक में विजय सिंह खड़िया, कैलाश पटेल, लक्ष्मण दामा, राजेश मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।